जय हिंद साथियों। आइए आज देखते हैं प्रश्नावली 2.2 का, यानी कि जो बहुपद हमने पिछले वाले अध्याय में पढ़ा था उसी का आगे का है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों, समझिएगा, देखिए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, यानी शून्य का मतलब आप समझ लीजिए कि ये जो आपका पहला ये वाला दिया गया है द्विघात बहुपद, इसको आप यहाँ लिखिए तो समझाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि ये आपका है x² - 2x - 8। ठीक है मेरे दोस्त, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सी भाषा में ये समझाते हैं आपको। ये एक आपका द्विघात बहुपद दिया गया है, इसी को आप फैक्टर कीजिए। फैक्टर करने के बाद देखिएगा, आपको हम समझाते हैं। फैक्टर आप करेंगे तो देखिए 8 दूनस 8 को अगर आप 2 पार्ट में तोड़ेंगे, जैसे देखिए 8 है ये, इसको 2 पार्ट में तोड़ेंगे, 4 और 2। ठीक है, अगर 4 और 2 का गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, और यहाँ माइनस का चिन्ह बताता है कि 4 में से 2 घटेगा तो ये कितना बचेगा, 2। ठीक है, यानी कि आप इसको चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या चलिए कर ही देते हैं, डायरेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। माइनस का 4x और प्लस का 2x। ठीक है, और फिर माइनस कितना, 8, और ये माइनस आपका 8 है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कामन यहाँ पर कितना हो रहा है, x आपने कामन लिया तो x माइनस का कितना, 4, और यहाँ पर कामन क्या होगा आपका, सिर्फ और सिर्फ 2 आपने कामन लिया तो x माइनस का कितना, 4। अब अगर ध्यान से देखें तो ये और ये मिलने लगा, और जब मिलने लगा तो इन्हें आप लिख सकते हैं कैसे, x - 4 और दूसरे में क्या बनेगा, x + 2। ठीक है, यानी ये वाला x है और ये वाला 2 है, यहाँ आके लिख दिया गया x + 2। ठीक है, अब आप समझिए इसके शून्य कैसे पता चलेंगे। इसको शून्य के लिए आप कुछ भी नहीं करना है। देखिए ये x - 4 है, तो इसको करिए x - 4 = आप 0 कर लीजिए, और x = कितना हो जाएगा, माइनस से इधर आएगा तो प्लस। ठीक है, अभी समझाते हैं। और यहाँ पर क्या है, x + 2, x + 2 = कितना है, 0, तो x = कितना हो जाएगा, -2। यानी कि आप कह सकते हैं कि x की वैल्यू आपको कितनी मिली, 2, कितनी, 4, और ये -2। ये आपकी 2 वैल्यू x की मिली हुई हैं, एक 4 है और दूसरा कितना है, -2। ये x की वैल्यू मिली हुई है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि यही शून्यक है, यही क्या है, शून्यक, यही आपका शून्यक है, ये और ये शून्यक है। इसके मूल भी कहते हैं, इसको अल्फ़ा भी कहते हैं। यहाँ देखिए, आप कह सकते हैं कि अल्फ़ा = ये 4 है, और बीटा -2। ये आपके बन गए दोनों शून्यक, एक अल्फ़ा हो गया और ये बीटा हो गया। अब आपसे कह रहा है कि गुणांकों के बीच के संबंध। देखो बच्चों, अल्फ़ा + बीटा और अल्फ़ा × बीटा 2 चीज़ें होती हैं। अगर हम इसी में ध्यान से आपको और समझाते हैं थोड़ा सा, चलिए इसी में समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए कि अल्फ़ा + बीटा अगर हम लोग निकालें, अल्फ़ा + बीटा, यानी कि इन दोनों को जोड़ दिया जाए। अगर आप जोड़ेंगे तो 4 प्लस यहाँ पर -2 है, इसके लिए कोष्टक लगा देते हैं, तो ये आपका बनेगा कितना, 2। और बगल में देख लेते हैं अल्फ़ा × बीटा, अल्फ़ा × बीटा यानी कि 4 × -2 करेंगे तो ये कितना बन जाएगा आपका, -8। ठीक है, अब देखिए अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू 2 है, और अल्फ़ा × बीटा की वैल्यू -8 है। अगर आप यहीं पर बगल में, हम आपको यहाँ जगह कम है, दूसरी जगह समझा देते हैं। ठीक है, दूसरी जगह आपको समझाते हैं, देखिएगा। यहाँ आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये है ax², समझिएगा, + bx। ठीक है मेरे भाई, और + c।
ऐसे है, ये बराबर चाहे 0 मान लो चाहे ऐसे ही मान लो। अगर इसको मान लीजिए कि आपने अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पर वैल्यू पुट किया तो ये बनता है -b/a। क्या बनेगा? -b/a, यानी x का गुणांक अपान में x² का गुणांक। और अगर आपने अल्फ़ा इंटू बीटा आपने लिखा तो ये आपका बनेगा क्या? c/a। ठीक है, यही चीज़ बनेगा इस समीकरण का या इस पॉलिनोमियल का या इस बहुपद का। क्या बनेगा? अल्फ़ा प्लस बीटा के बीच में संबंध, अल्फ़ा इंटू बीटा के बीच में संबंध। ठीक है, तो आपका जो समीकरण था वो तो यही, ये पॉलिनोमियल था x² - 2x और माइनस का 8, यही इतना था। अगर यहाँ पर आपने लिखा अल्फ़ा प्लस बीटा तो इस हिसाब से क्या मिलेगा? -b/a। तो यहाँ माइनस की वैल्यू कितना है? माइनस तो आपने फार्मूले में लगा दिया। और b की वैल्यू कितना है? -2 अपान में a की वैल्यू कितना है? 1, यानी कि ये कितना देगा? इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना? 2। और अगर निकाला जाए अल्फ़ा इंटू बीटा तो ये क्या निकलेगा? c/a। c की वैल्यू कितना है? -8 अपान में 1, यानी कि आपका ये आ जाएगा -8। ठीक है, तो यही चीज़ हम लोगों ने अभी देखिए पिछले वाले आपने इसमें देखा था कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितना मिला? -2। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितना मिला था? -8। और यही चीज़ हम लोगों ने देखा इसमें कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितना मिला? 2। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितना मिला? -3। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हम लोग इसी प्रकार से करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अब थोड़ा सा स्पीड में काम करेंगे तो अच्छा आपको लगेगा ज़रूर। ठीक है, चलिए देखते हैं। इस चीज़ को हम लोग यहाँ से इरेज करते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन निकलते हैं। कैसे बनाया जाए दूसरा क्वेश्चन, ठीक से देखा जाए। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखिए। ये कह रहा है कि 4s², ये देखिए 4 ये आपका बना हुआ है 4s²। ठीक है, 4s², बताते हैं आपको, समझाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये आपका बना 4s², ये आपका है 4s²। ठीक है, और माइनस का 4s प्लस का कितना है? 1। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। तो हम लोग इसका 4 और 1 कितना होगा? 4 1 के 4 मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 4 1 के 4 और 4 का अगर आप कहीं से भी यहाँ कर लो, 2 पार्ट में तोड़ोगे 2 गुणे 2 बनेगा। और ये चिन्ह क्या है? प्लस का, यानी जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 4। तो यहाँ -4 आना चाहिए, तो -2 कर लेंगे। ठीक है, चलिए आइए कर लेते हैं। 4s² - 2s। ठीक है, फिर माइनस का 2s और प्लस का कितना? 1। अब यहाँ पे कॉमन लेते हैं, कितना आ जाएगा? इसको अलग कर देते हैं। 2s यहाँ आपका कॉमन हुआ तो बना कितना? 2s माइनस का 1। और फिर यहाँ पर कितना? कुछ नहीं कॉमन है तो 1 ले सकते हैं। 2s माइनस का 1। बच्चे एक बात ध्यान रखना, यहाँ आपने माइनस कॉमन ले तो ये प्लस का चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये आपका बनेगा क्या? 2s माइनस 1। फिर यहाँ क्या बचेगा? 2s और बगल में क्या बचेगा? माइनस का 1। ठीक है, तब ये बन गया कितना? होल स्क्वायर बन गया। ये आप ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बनेगा आपका 2s - 1 = 0। तो 2s = कितना आ जाएगा? 1, यानी कि s = कितना आ जाएगा? 1/2। ठीक है, ऐसे ही दूसरा वाला कर लेते हैं, ये भी वही देगा। 2s - 1 = 0, यानी कि 2s = 1 आ जाएगा। s = 1/2 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि s की वैल्यू क्या बनी? s की वैल्यू 1/2, दूसरा भी 1/2 है। ठीक है, 2 आंसर ज़रूर है लेकिन दोनों एक ही जैसे हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं अगले सवाल को। फिर पहले इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। चलिए देखा जाए अगले क्वेश्चन को।
ये अगला क्वेश्चन आपका शुरू हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर ये वाला, यानी कि 6x²। ध्यान से देखना इसको, ये लिखा है 6x² माइनस का 3। ध्यान से देखना, बहुत अच्छा सवाल है और सरल भी है। ये ध्यान से देखना इसको, 6x², ये जो -7 उधर रख लिखा है इसको बीच में लिख लेते हैं, -7x माइनस का 3। अब देखिए ये 6 है और ये कितना है 3, दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 6×3 18। ठीक है, अब ये 6×3 18 हो गया। 18 अगर हम यहाँ कहीं लिख लेते हैं, चलिए 18 हो गया। इसका आप फैक्टर करिएगा तो मान लीजिए कि हम 9 और 2 कर लेते हैं कि 9 दूना 18 हो जाएगा, और यहाँ माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो मतलब 9 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, बीच में क्या लिख रहा है 7 है, तो 7 बचेगा। तो इसको आप कर सकते हैं 6x² माइनस का 9x, और ये 9x है, और ये प्लस का कितना 2x। ठीक है, और माइनस का 3, ये बच्चे 9 है। इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा 3x, तो हमने 3x यहाँ कॉमन लिया तो बचा कितना, 3 दूना 6, 2 बार जाएगा, 2x माइनस का 3 त्रिके 9, 3 बार जाएगा, और यहाँ पर कुछ नहीं कॉमन है तो 1 ले लेते हैं, तो कितना मिला 2x माइनस का 3। अभी आपका बनेगा कितना 2x माइनस का 3 एक ब्रैकेट में, और अगले ब्रैकेट में हो जाएगा 3x प्लस का 1। ठीक है, अब ये आपका बनेगा क्या, देखिए 2x माइनस के 3 इक्वल टू 0। अब ये बना 2x इक्वल टू कितना 3, और x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/2। ठीक है, फिर दूसरा वाला देख लेते हैं। दूसरा क्या कहता है कि 3x प्लस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, तो 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 1, यानी कि x इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 1/3। ठीक है, अब आप देखिए कि x की वैल्यू ये पता है, और एक वैल्यू यहाँ है, दूसरी वैल्यू यहाँ है। अब आप क्या करिए कि x प्लस 1 यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, किसी एक को अल्फ़ा मान लीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लीजिए, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लीजिए। जैसा हो आप कमेंट में इसको ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ऐसा ही चीज़ हमने दूसरे वाले में भी छोड़ा था। बाकी चीज़ें सरल है, इसमें कुछ है नहीं। अब हम लोग काम कर लेते हैं ये अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये हमने 3 क्वेश्चन आपको सिखाया है, बाकी 3 क्वेश्चन आपको करना है। नहीं आता है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, हमें बताने में कोई दिक्कत नहीं है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाकी जो चीज़ें हमने छोड़ रखी है इसको आप ज़रूर लगाइएगा। चलिए शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रहा है क्या समझिए, कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग गुणनफल क्रमशः दी हुई या दी गई संख्या है। समझिए मेरे दोस्त, पहले आपको हम समझा देते हैं। जैसे पहला द्विघात बहुपद है, एक ये है, दूसरा ये है, यानी कि आप कह सकते हैं कि अल्फ़ा की वैल्यू कितना 1/4, और बीटा की वैल्यू कितना है -1। ये दिया हुआ है, आपसे कह रहा है कि बहुपद बताना है। तो बच्चे आपको हम बहुपद सिखाते हैं कैसे, आप पहले समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि एक ऐसे है अल्फ़ा और दूसरा क्या है बीटा। एक मूल ये है, दूसरा मूल ये है, जिसको आप शून्यक भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर 2 शून्यक आपको बताए गए हैं और आपको इन दोनों शून्यकों की सहायता से बहुपद ज्ञात करना है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, एकदम आसान सा सवाल है, सरल है। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, ध्यान से देखिएगा, ब्रैकेट बंद करके x लगा दीजिए और फिर प्लस करके अल्फ़ा इंटू बीटा कर लीजिए। बस यही आपका सवाल है। कि एग्जाम्पल सिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए एक शून्यक अल्फ़ा की वैल्यू मान लेते हैं कि 3 है, और बीटा की वैल्यू मान लेते हैं कि, चलो हम 2 ही मान लेते हैं। अब बहुपद आपको इस तरीके से बताना है, कैसे करेंगे, इसी में रख लेते हैं। ये आपका बनेगा x² माइनस, फिर दोनों को जोड़ देंगे, 3 + 2 यानी कितना हो जाएगा 5, x लगा लीजिए, प्लस दोनों का गुणा 3, देखिए 3 और गुणे में कितना 2,
कितना हो जाएगा 6, यानी ये आपका बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का कितना 6, यही आपका आंसर बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बता रहा है। इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं बेहतर तरीके से, आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। चलिए, ये आपके सामने दिया गया है। ठीक है, चलिए अगर आप अल्फ़ा की वैल्यू, ये आपको बताया कितना 1/4 और बीटा की वैल्यू कितना -1। कोई एक दो क्वेश्चन बताएंगे, बाकी आप अपने से कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसको करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा, ब्रैकेट बंद, एक्स लगा दिया और फिर क्या अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, अब आप देखें एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4 और फिर करेंगे प्लस, लेकिन यहाँ माइनस पहले से ही लिखा हुआ है तो माइनस लगा देते हैं, -1 इंटू एक्स, फिर प्लस दोनों का गुणा करेंगे। और गुणा अगर ऐसे ही कर लें तो इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो एक में चाहे जिसके साथ गुणा करेंगे वही होगा, तो क्या बनेगा माइनस का 1/4 बनेगा। ठीक है, जगह कम है इसलिए हम ऐसे बता दे रहे हैं। इसको सॉल्व करेंगे, इसमें से घटेगा, एक में से 1/4 घटेगा तो 3/4 बचेगा। चलिए यहाँ लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, यहाँ से माइनस बचेगा तो 3/4 एक्स और माइनस का 1/4। आपका आंसर यही है। बाकी आंसर में अगर कुछ और मिल रहा है तो आप 4 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1/4 को बाहर भी कर सकते हैं, या ऐसे कर लीजिए, छोड़ो 1/4। हालांकि आंसर यही होना चाहिए, 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 1, ऐसे भी कर दिए तब भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन ये हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को कैसे किया जाए। चलिए शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन मान लीजिए कि इसमें से कोई एक क्वेश्चन यही वाला बता दें। ये अंडर रूट में है, इसको बता, इसमें भी अंडर रूट है, 0 भी लगा हुआ है, इसी को बता देते हैं। ठीक है, इसको देखा जाए अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर कितना है 0 और बीटा की वैल्यू कितना दिया गया है √5। फार्मूले पर रख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, दोनों को जोड़ें 0 प्लस √5, √5 यहाँ लगा दिया एक्स, फिर इन दोनों का गुणा कराएंगे तो क्या हुआ, किसी संख्या में 0 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 ही होगा। यानी कि आपका सवाल तो ये आसान बन गया, एक्स स्क्वायर ये कितना बनेगा माइनस का √5x। ठीक है मेरे भाई, बस यही इतना आंसर बनेगा। तो बाकी आपके पास 4 क्वेश्चन बच रहे हैं, 3 इधर, एक क्वेश्चन इसको हमने छोड़ा, 4 क्वेश्चन बच रहे हैं। इन चारों क्वेश्चनों को आप सॉल्व करके बताइएगा। जैसा भी होता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जहाँ दिक्कत होगी आप अपनी बात ज़रूर पूछिएगा, हम आपको ज़रूर बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।